हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, आरआरबी जेई का दोस्तों यानी जूनियर इंजीनियर का 16 दिसंबर का दोस्तों एग्ज़ाम हो गया है। थर्ड शिफ्ट का 2 क्वेश्चन मिले हैं दोस्तों, वो रियल क्वेश्चन मिले हैं और उसको इस वीडियो में देखेंगे, ठीक ना। देखिए दोस्तों, कोई भी एग्जाम है दोस्तों तो आप एनालिसिस जरूर देखिए। क्यों कर रहा हूँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, मैं इतने दिन से एनालिसिस करवाता हूँ तो एक एक्सपीरियंस हो गया दोस्तों कि क्वेश्चन हूबहू फंस जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये पहला ही क्वेश्चन देखिए, एसएससी एमटीएस का जो हाल ही में दोस्तों एग्जाम चल रहा था, ठीक ना। एसएससी एमटीएस का वहाँ से दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है, वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा गया था। नागरिकता संविधान संशोधन दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये आरपीएफ एसआई का जो अभी एग्जाम चल रहा था, आरपीएफ एसआई का, ठीक ना, वहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए दोस्तों, कोई भी एग्जाम हो अगर जीके उसमें है दोस्तों तो उसका एनालिसिस जरूर देख लीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन हूबहू आपके भी एग्जाम में आ जाएंगे, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों इसका पीडीएफ लेने के लिए दोस्तों टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर दोस्तों पीडीएफ मैं डाल दूँगा, वहाँ से आप रिवाइज भी कर सकते हैं आने वाली शिफ्ट के लिए, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन मिला है आज कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, शेरशाह सूरी का मकबरा दोस्तों सासाराम बिहार में है, ठीक ना। सासाराम बिहार में दोस्तों शेरशाह सूरी का मकबरा, ठीक ना। इसको दोस्तों शेर खां भी कहा जाता है, शेर खां, क्योंकि दोस्तों इन्होंने बचपन में दोस्तों शेर को मार दिया था और शेरशाह सूरी ने ही दोस्तों हुमायूं को हराया था। हुमायूं को कई बार पराजित किया था दोस्तों, ठीक ना। इसी हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच दोस्तों कनौज का युद्ध हुआ, जिसको कनौज या बिलग्राम का भी युद्ध भी कहा जाता है, ठीक ना। तो इन्हीं दोनों के बीच हुआ। अगला देख लेते हैं दोस्तों, देखिए ये निर्माण कब हुआ था। तो 16 अगस्त 1545 को दोस्तों सासाराम बिहार में दोस्तों इसका निर्माण करवाया गया था, शेरशाह सूरी के मकबरे का, ठीक ना। एकदम महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, बाबर का मकबरा कहाँ है दोस्तों। तो बाबर का मकबरा दोस्तों काबुल में है, ठीक ना। कहाँ पे है दोस्तों, काबुल में है। तो ये भी याद रखिएगा आने वाले शिफ्ट के लिए, ठीक ना। तो यानी आप यहाँ से दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण मकबरे हैं उसको याद कर लीजिएगा आने वाले शिफ्ट के लिए। अगला देख लेते हैं दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि नागरिकता संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया था। तो देखिए दोस्तों, नागरिकता संविधान संशोधन अधिनियम 11 दिसंबर 2019 को लागू किया गया था, ठीक ना। 11 दिसंबर 2019 को ये एमटीएस के भी, एमटीएस नहीं दोस्तों, आरपीएफ एसआई के भी एग्जाम में ये पूछा गया था क्वेश्चन। और दोस्तों इसको देखिए संसद द्वारा पारित किया गया था, यानी संसद ने पारित किया था इसको, और 20 नवंबर 2019 से दोस्तों इसको लागू कर दिया गया था, ठीक ना। तो 11 दिसंबर 2019 को दोस्तों अधिनियम पारित हुआ और 20 दिसंबर से क्या हो गया, लागू हो गया, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों, नागरिकता की बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में है, ये भी याद रखिएगा, भाग 2 में है इसका नागरिकता का उल्लेख। अगला देख लेते हैं, देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि संसद की सदस्यता की योग्यता का निर्धारण किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, संसद की सदस्यता की योग्यता के लिए कह रहा है, ठीक ना। तो अनुच्छेद दोस्तों 84 हो जाएगा। और ये कहता है दोस्तों कि संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, संसद का आरपीएफ एसआई में पूछा गया है, तो याद रखिएगा दोस्तों। तो संसद का उल्लेख दोस्तों 79 में है, ठीक ना। सरला से याद कर सकते हैं दोस्तों, सरला, ठीक ना। तो 100 से संसद यानी 79, र से राज्यसभा यानी 80, सरला, ला से लोकसभा, ठीक ना, यानी 81, 79, 80, 81 याद रखिएगा, सरला याद रखिएगा, ठीक ना। आने वाली शिफ्ट के लिए एकदम याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, ये विश्वकर्मा योजना, अब आप ही बताइए दोस्तों, एसएससी एमटीएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं। तो एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्वकर्मा योजना कब लागू हुई थी दोस्तों, इसका काम क्या था। देखिए दोस्तों, विश्वकर्मा योजना 2023 में लागू की गई थी। इसका कार्य क्या है दोस्तों, देखिए इस योजना का उद्देश्य दोस्तों पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की मदद करना है दोस्तों, और उनके ही हुनर से विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प निर्माण और सेवा क्षेत्र में काम करते हैं। देखिए दोस्तों, इसका सीधा सीधी समझिए कि इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य ये था दोस्तों कि लोगों को रोजगार देना, ठीक ना, और उनको दोस्तों कौशल यानी कुछ कौशल सिखा देना दोस्तों, कौशल के क्षेत्र में उनको सिखा देना, और उनके लिए दोस्तों ये छात्रवृत्ति भी देते थे। छात्रवृत्ति मतलब कुछ शुल्क भी देते थे दोस्तों, सैलरी के रूप में इस योजना में, और लोग औजार भी देते थे, ठीक ना, जिस क्षेत्र से वो थे। विश्वकर्मा मतलब क्या है, विश्वकर्मा मतलब कि
लोहा वहा का कार्य, यानी देखिए दोस्तों ग्राइंडर का काम हो गया, काटने वाला मशीन जो हो गया, इसी में इसको प्रशिक्षित किया जाता था युवाओं को, और सैलरी भी दी जाती थी, ठीक ना। ट्रेनिंग होता था दोस्तों 6 से 7 महीने का। अगला देख लेते हैं कि लोकसभा का सदन का नेता कौन होता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों लोकसभा का सदन का नेता दोस्तों प्रधानमंत्री होता है, ठीक ना। लोकसभा बनने के लिए लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों। लोकसभा सदस्य का कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछें कि राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, तो राज्यसभा का कार्यकाल होता है दोस्तों 6 वर्ष, ठीक ना। तो ये याद रखिएगा आने वाले शिफ्ट के लिए। अगला देख लेते हैं दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आर प्रतिरोध के समान तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए दोस्तों एक आर है एक आर है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो सूत्र क्या होता है, आर बराबर R1 प्लस R2 होता है, आर बराबर R1 प्लस R2 होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर अगर जोड़ लेंगे दोस्तों तो ये भी आर है ये भी आर है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 2R हो जाएगा। यानी समांतर क्रम और श्रेणी क्रम से क्वेश्चन पूछ रहा है। समांतर क्रम का क्वेश्चन सूत्र क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक ना, 1/r2 याद रखिएगा, एकदम महत्वपूर्ण है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा था कि एक प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है और किस पर निर्भर करता है। तो देखिए दोस्तों प्रतिरोध के बारे में आप जानते हैं दोस्तों, प्रतिरोध का मात्रक देखिए दोस्तों फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया था, फर्स्ट की सेकंड शिफ्ट में कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो ओम होता है। देखिए दोस्तों प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है बता दे रहा हूँ। देखिए प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है दोस्तों, आर बराबर होता है रो L/A होता है, L/A होता है। इसका मतलब दोस्तों जो प्रतिरोध ये है लंबाई के क्या है दोस्तों, समानुपाती है, समानुपाती को ही अनुकंपाती कहते हैं। और ए मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के क्या है दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक ना, व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये होता है दोस्तों जो तार होता है तो तार लंबाई के समानुपाती होता है और क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक ना। देखिए दोस्तों साथ ही चालक की प्रकृति और तापमान पर भी निर्भर करता है दोस्तों। अगर ताप बढ़ाएंगे दोस्तों तो प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों, मतलब उस पर भी निर्भर करता है, याद रखिएगा, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों, देखिए लेंस का मात्रक पूछा था, तो लेंस का मात्रक क्या होता है दोस्तों, डायोप्टर होता है, ठीक ना। P बराबर 1/f जरूर याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है जब मीटर में दिया रहे फोकस दूरी और क्षमता पूछे तो P बराबर 1/f रख दीजिएगा, और सेंटीमीटर में दोस्तों तो P बराबर 100/f रख दीजिएगा, ठीक ना। क्षमता निकालने का ये सूत्र होता है। और देख लेते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ से संयोजन अभिक्रिया पूछा था दोस्तों। देखिए संयोजन अभिक्रिया जानते हैं दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया मतलब जुड़ना। तो कोई भी चीज़ अगर जुड़ रहा है दोस्तों, जैसे कार्बन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, इस जुड़ कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और बैलेंसी मत चेक करिएगा, ठीक ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया तो ये क्या हो गया दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया हो गया। जैसे मान लीजिए एक और, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ठीक ना। कैल्शियम ऑक्साइड को जो दोस्तों जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये भी संयोजन अभिक्रिया हो गया। तो संयोजन अभिक्रिया से क्वेश्चन पूछ रहा है, देख लीजिएगा इसको थोड़ा, ठीक ना, साइंस में। अगला देख लेते हैं विस्थापन अभिक्रिया से पूछा था दोस्तों क्वेश्चन। तो देखिए विस्थापन मतलब, तो विस्थापन अभिक्रिया दोस्तों देखिए एक अभिक्रियाशीलता का क्रम होता है दोस्तों, ये केदारनाथ का माली, ठीक ना, इसी तरह होता है दोस्तों। तो ये इसको याद रख लीजिएगा दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है, ठीक ना, इसको याद कर लीजिएगा। देखिए सोडियम किसको विस्थापित कर देगा दोस्तों, कैल्शियम को, क्योंकि दोस्तों सोडियम ज़्यादा क्रियाशील धातु है। तो इसी तरह विस्थापन अपक्रिया भी अगर पूछा होगा तो विस्थापन अपक्रिया भी दोस्तों ये यहाँ से क्वेश्चन मतलब यहाँ से रिलेटेड होता है ये। और तो ये अगर याद करेंगे तो ये आने वाले शिफ्ट में महत्वपूर्ण क्वेश्चन एकदम यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक ना। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा था कि किसका न्यूनतम संक्षारण होता है। तो किसका कम संक्षारण होता है दोस्तों, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम या एल्युमिनियम का। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए थे। अब चारों ऑप्शन में देखिए कि आंसर क्या होना चाहिए। तो कम संक्षारण किसका होता है यही पूछा था, ठीक ना। तो एल्युमिनियम होना चाहिए आंसर, एल्युमिनियम। देख लेते हैं आगे, देखते हैं कि उत्तल लेंस को कहाँ रखने पर दोस्तों इसकी फोकस दूरी बदल जाती है। तो देखिए अगर उत्तल लेंस है दोस्तों से इसको पानी में डुबोने पर दोस्तों इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, ठीक ना। तो कहाँ बदल जाएगी, तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी दोस्तों जब पानी में इसको डुबाएंगे उत्तल लेंस को, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों, और उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो दोस्तों, इसकी फोकस दूरी क्या होती है दोस्तों,
इसकी फोकस दूरी प्लस में होती है, ठीक ना, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, अगला देख लेते हैं, यदि अवतल लेंस का को पतला कर दिया जाए तो इसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए सो अगर अवतल लेंस है तो इसको पतला कर देने पर सो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक ना। आगे देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि जब चुंबकीय सुई को कंपास के पास लाया जाता है, कंपास मतलब मैग्नेटिक के पास लाया जाता है चुंबकीय सुई को, तो क्या होता है दोस्तों, देखिए सुई विक्षेपित हो जाती है। विक्षेपित मतलब हिल जाती है। जैसे मान लीजिए ये सुई है दोस्तों, यहाँ पर अगर हम लोग चुंबक लाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, विक्षेपित हो जाएगी, मतलब हिल जाएगी, ठीक ना। तो यही हो जाएगा आंसर इसका। एवरेज से क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, एक क्वेश्चन एवरेज से पूछा था, ठीक ना। CISI से दोस्तों पूछा था 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज, ठीक ना। तो देखिए 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है और साधारण ब्याज का अंतर क्या होता है। तो अंतर यानी D बराबर होता है P1 + R/1 नहीं होता है दोस्तों, 1 नहीं होता है, ठीक ना। तो P R/100 के पावर T होता है, यानी 2 होता है, R/100 के पावर 2 होता है। ये 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है। इसी तरह 3 वर्ष का दोस्तों हो जाता है P R/100 के पावर 2, यहाँ पर होता है 300 + R/100, 300 + R/100 होता है, ठीक है। ये 3 वर्ष के लिए होता है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से पूछे जा रहे हैं, इसको भी जरूर देख लीजिएगा। छोटी संख्याओं से पूछा था दोस्तों कि वह छोटी छोटी संख्या बताइए जो इससे कट पूरी से पूरी तरह कट जाए, ठीक ना। तो संख्या दिया था तो वो ऑप्शन पर भी क्वेश्चन हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आज के मिले हैं दोस्तों 3rd शिफ्ट की। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। PDF लेने के लिए दोस्तों टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर PDF मैं डाल दूँगा। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।